इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बहुत बड़ा झटका झारखंड में लगा है। वहीं दूसरी बात में हम आपको बताएंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले ओवैसी की पार्टी की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। किशनगंज जिला उनके नाम हो, उनकी पार्टी को यहां से जीत हासिल हो, इनकी तरफ से भरपूर प्रयास लोगों को अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की जा रही है। चलिए, उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द असरारुल। सबसे पहले देख लीजिए, झारखंड में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका इसलिए लगा है, 2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है, नोटिफिकेशन लगभग जारी होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के इकलौते सांसद झारखंड के गीता कोड़ा सांसद से, यानी वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। क्यों कांग्रेस की यह हालत है, इसको देखने के साथ साथ आप समझ ही सकते हैं। पूरे झारखंड में इकलौते कांग्रेस के वो सांसद थी और वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गई हैं। अब मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो सिर्फ ओवैसी को बदनाम कर रहा है, जो मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, क्या सिर्फ ओवैसी ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने का ठेका ले लिया है, या फिर एमआईएम पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को अकेला रोकने का प्रयास करेगी? बाकी जो पार्टियां हैं वो प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग इस बार ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री वो बनेंगे कैसे? चुनाव का समय आते ही उनको झटका लगा। ये तो सिर्फ मैं आपको झारखंड की बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जो रहते हैं वो तो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का अब वो अस्तित्व नहीं रहा जो पहले था। इसीलिए खास करके जो मुसलमान लोग हैं, इन लोगों को सोच समझकर एक अच्छा लीडर और रहबर चुनना चाहिए, बनाना चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर 3 मुसलमानों की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और उन तीनों पार्टी में मैं आपको बताऊंगा कि किस पार्टी के पास कितना सांसद है और किस पार्टी के पास कितना विधायक है। सबसे पहले आप देख लीजिए एमआईएम पार्टी के बारे में। ओवैसी के 2 सांसद हैं और 10 विधायक हैं। जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 2 सांसद हैं और 10 के 10 विधायक हैं। खास करके एक बिहार के सीमांचल किशनगंज से अख्तर उल इमान साहब है और 9 के 9 तेलंगाना में है। अब जरा हम आपको बताते हैं एआईयूडीएफ पार्टी, उनके पास भी 15 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उनके पास भी 15 विधायक हैं और 1 इकलौते वो सांसद हैं। दोस्तों, जिस चीज को मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो ये है, लोकसभा चुनाव से पहले पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है और ये झटका थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिनों से लगाता आ रहा है। विधायक तो जा ही रहे हैं, अब तो साहब के सांसद भी जाने लगे हैं। गीता कोड़ा एक लौता वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो सांसद थी झारखंड के अंदर, वो भी जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये भी कह देना चाहता हूं, चुनाव का समय आ रहा है, आपको चुनाव करना है। आप जब अपनी वोट डालेंगे तो सोच समझ कर वोट डालेंगे। आप उनको वोट दीजिए जो आपके वोट का या आपके वोट का जो हकदार है, जो मुस्तहक है, जो हकदार है, जो लायक है, ऐसे नेता को आप वोट दीजिए। ना आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, ना आप बीजेपी को देखिए और ना ही आप एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को देखिए। जिस पार्टी के जिस नेता के अंदर दम है, वो ताकत है, बोलने की सलाहियत है, उस पार्टी को आप वोट दें ताकि आपकी वोट काम का आ जाए, काम में आ जाए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, पहले से ही उनके पास 2 सांसद हैं, खुद ओवैसी साहब हैं, दूसरा इम्तियाज जलील साहब हैं। सीमांचल के किशनगंज से अख्तर उल इमान साहब सांसद बनेंगे, इस बात में कोई दोहराई नहीं है,
कोई शक की बात नहीं है। हालांकि ओवैसी का 2 दिन का दौरा किशनगंज का हुआ और उस 2 दिन के दौरे ने सारा माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। यानी जो कांग्रेस का माहौल बना हुआ था वो सारा का सारा माहौल अब ओवैसी का बन चुका है। ओवैसी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो चुकी है। ओवैसी को लोग चाहने वाले और ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना और मानना भी है कि ओवैसी के सभी विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने के बाद ओवैसी की लोकप्रियता में कम हुआ है। ओवैसी को चाहने वाले लोग घट चुके हैं। लेकिन पौवा खाली के अंदर जो एक सभा हुआ था उस सभा ने इस बात की गवाही दे दी या इस बात को सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया कि ओवैसी की लोकप्रियता में घटोतरी नहीं हुई है। ओवैसी के मानने वाले की गिनती में जो है बढ़ोतरी हुई है और भी लोग ओवैसी की तरफ खींचे चले गए हैं। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको? आप हमारी अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज।